वॉल प्लास्टर सीमेंट मिस्त्री का वॉल कंस्ट्रक्शन। एक दिन करण अपने दोस्त अर्जुन के घर गया। अर्जुन बहुत टेंशन में था। अर्जुन को देखकर करण, क्यों भाई करण, इतने टेंशन में क्यों हो? अरे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं झट से सॉल्व कर दूंगा। तब अर्जुन, यार मेरे साड़ू भाई जो है एक बहुत बड़ा बंगला बनवा रहे हैं। मैं उनसे भी बड़ा बंगला बनवाना चाहता हूँ और उससे पहले चाहे पैसे जितना मर्जी खर्च हो। यूं कहा। तब करण, बस यार मुझ पे छोड़ दे, तू टेंशन मत ले। अगर मैंने रातों रात घर बनाकर तुम्हें दिया तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? तब अर्जुन, क्या रातों रात घर बना कर दोगे? क्यों भाई, सपने में या हवा में? मैं टूटने वाले घरों की बात नहीं कर रहा। मैं ऐसा घर बनाना चाहता हूँ जो मेरे साड़ू भाई के घर से बढ़िया हो। और तुम हो कि कहते रातों रात बना दोगे। तब करण, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। आजकल 3D मशीन से घर बना देते हैं। केवल एक हफ्ते के अंदर वो घर बना देती है। उसके लिए ईंटों की जरूरत भी नहीं है, वो सब कुछ सीमेंट में बना देती है। तब अर्जुन, यार तू जो बात कर रहा है काफी दिलचस्प है, लेकिन मुझे एक डाउट है यार, ऐसे टेक्नोलॉजी के जानकार हमारे इस गांव में है क्या? तब करण, मैं एक ऐसे मिस्त्री को जानता हूँ यार, उसका नाम है मुन्ना। वो बहुत टैलेंटेड है। उसे कुछ दिखा दो तो चुटकी मारते ही एकदम बिल्कुल वैसा ही बनाकर दे देता है। अगर उसे ताजमहल दिखाकर कहो कि मुझे एकदम वैसा ही बिल्डिंग चाहिए, वो एकदम वैसा ही बनाकर दे देगा। तब अर्जुन ने कहा, तो ठीक है यार, उसे तुरंत बुला लो। तो अगले दिन ही मुन्ना को लेकर करण अर्जुन के पास गया। मुन्ना को देखकर अर्जुन, यार इसे देखकर लगता है कि ये पागलों का चचेरा भाई है, क्या ये घर बना सकता है? तब करण ने कहा। यार मेरी बात मान ले। तब अर्जुन एक नोटों से भरा सूटकेस लेकर आया और उसे देते हुए, तब करण मुन्ना से, देखो मुन्ना मिस्त्री, मैंने अपने दोस्त से तुम्हारे बारे में खूब प्रशंसा की है। अगर तुमने अपने वो 3D मशीन से इसका घर बना कर दिया तो हम बहुत जल्द इस गांव में बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। तब मुन्ना, ठीक है सर, आप चिंता ना करें, मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा और आपसे प्रशंसा लूंगा। अगले दिन मिस्त्री मुन्ना ने आधा घर बना दिया। ये देखकर अर्जुन हैरान हो गया और, भाई मैं तो कुछ और समझ रहा था, लेकिन वाकई मुन्ना खूब टैलेंटेड निकला यार। कमाल है, इसने तो अभी आधा घर बना दिया। भाई इसका स्पीड देखकर लगता है कि कल ही मेरा घर बनकर तैयार हो जाएगा। कहकर खुश होकर वहां से चला गया। जब अगले दिन अर्जुन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि घर का काम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा। ये देखकर अर्जुन, भाई क्या हो गया? कल ही तो इस कमीने की इतनी प्रशंसा की थी, बस इतना घमंडी हो गया? घर बनाने का काम उसने रोक दिया, वैसे के वैसा ही पड़ा है। कहकर उसे गाली देते हुए जब अर्जुन अंदर गया तो उसने देखा कि मुन्ना गर्दन तक सीमेंट के अंदर धंसा पड़ा हुआ है। ये देखकर जोर से चिल्लाते हुए अर्जुन, अरे बाप रे, कहीं ये मर तो नहीं गया? अरे ये कौन सी आफत मेरे गले पड़ गई? कहकर उसने करण को फोन लगाया। फिर अर्जुन करण से, अरे करण जल्दी आ यार, ये मुन्ना सीमेंट में धंस गया है। मेरे समझ में नहीं आता कि इसे बाहर कैसे निकालें। यूं कहते ही करण जल्दी से वहां पहुंचा। तब मुन्ना, सर कल इस 3D मशीन में कुछ प्रॉब्लम था, मैं उसको ठीक कर रहा था कि अचानक ये मेरे चारों तरफ घर बनाने लगा और मैं यूं बीच में फंस गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि बिजली चली गई और मेरा गर्दन बच गया, वरना मैं तो सीमेंट के अंदर दफना जाता। तब करण और अर्जुन ने मिलकर बड़े मुश्किल से मुन्ना को बाहर निकाला। अर्जुन, अब कहाँ बनेगा मेरा घर? कहकर निराश हुआ। तब मुन्ना, सर देखिए, कल आपको एकदम बढ़िया घर बना कर दूंगा, ऐसा कहा। अगले दिन मुन्ना ने घर बनाया तो उसे देखकर अर्जुन बहुत खुश हुआ। गरीब मोमोस वाला। एक गांव में अखिलेश नाम का एक आदमी रहता था। वो एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन अखिलेश परेशान होकर घर आया। अखिलेश की पत्नी सिया, ओ जी क्या हुआ, क्यों परेशान हो?
क्या बोलूं सिया, हमारे फैक्ट्री ओनर सबको बुलाकर बोले कि कुछ दिनों में फैक्ट्री बंद करने वाले हैं, तुम सब लोग दूसरा कोई काम ढूंढ लेना, यूँ बोले। मैं क्या बोलूं समझ नहीं पा रहा हूँ। इतनी सी बात के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो जी? जब किसी के लिए काम करोगे तो ऐसी चीजें ही होती रहेंगी। आप नौकरी छोड़कर खुद से कोई व्यापार शुरू कीजिए ना। खुद का व्यापार करना आसान थोड़ी है, उसके लिए इतने निवेश के पैसे चाहिए होते हैं और मुझे तो कोई अनुभव भी नहीं है। आपके पिताजी साइकिल पर घूमकर मोमोज बेचा करते थे, आप भी अब वही काम कीजिए। उनके पास आपने मोमोज बनाना तो सीख ही लिया है ना। कभी कभार मेरे और बच्चों के लिए बनाते भी हो ना, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। उसके लिए निवेश के भी पैसों की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी मेहनत करनी होगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी। अगले दिन से अखिलेश मोमोज बनाना शुरू किया। उसके बनाए मोमोज का स्वाद सिया को छकाया। बहुत स्वादिष्ट है जी, एकदम ससुर जी बनाए वैसे ही हैं। अखिलेश बहुत खुश हुआ। अखिलेश अपने बनाए मोमोज उसके पिता इस्तेमाल करने वाले पुराने साइकिल पर रखा। वो लेकर बेचने निकल पड़ा। अखिलेश अपने साइकिल को उस गांव के एक कॉलेज के सामने ही रोका। लंच टाइम में सारे विद्यार्थी आकर अखिलेश के पास से मोमोज खरीदकर खाने लगे। अखिलेश तैयार किए हुए सारे मोमोज खत्म हो गए। अखिलेश बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे अखिलेश के पास मोमोज खाने वाले स्टूडेंट्स कम हो गए। अखिलेश तैयार किए हुए मोमोज में से आधे भी नहीं बिक रहे थे। अखिलेश फिर से परेशान होने लगा। फिर क्या हुआ है जी, क्यों इतना दुखी हो रहे हो? व्यापार तो अच्छे से चल रहा है ना। अभी तो ठीक है, लेकिन आगे धीरे धीरे सब घटने वाला है। हम जब मोमोज बनाने लगे तो बनाए सारे मोमोज बिक जाते थे, लेकिन अब बनाए उनमें से आधे ही बिक रहे हैं। कॉलेज स्टूडेंट सारे वो वीरू के बनाए बर्गर पिज्जा खाकर सेहत खराब कर रहे हैं। हमारे मोमोज कोई नहीं खा रहा है। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को कोई सेहत के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ रंग और स्वाद पर ही आकर्षित होते हैं, इसीलिए बर्गर पिज्जा खाते हैं। हम भी हमारे मोमोज को रंगों से आकर्षित बना सकते हैं। तब उनके और हमारे बीच फर्क क्या होगा? उन्हीं की तरह हमें भी हानिकारक रंग इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज मैं खाने में इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो मेरे पिताजी ने मुझे सीख दी है। इसलिए तेल में तलने वाले पकोड़े समोसा छोड़कर बहुत मेहनत करके मैं भाप से बनने वाले मोमोज बनाता हूँ। देखिए, मन हो तो मार्ग भी दिखता है। मोमोज को रंग बिरंगे बनाने के लिए सिर्फ केमिकल रंगों का ही इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, असली रंग भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना। हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो पीला रंग आता है, बीटरूट से लाल, पालक के पत्तों से हरा रंग, रेड कैबेज से वायलेट रंग और नीला रंग लगा सकते हैं। स्वाद का स्वाद और सेहत का सेहत, क्या कहते हो? तुम जो उपाय दे रही हो वो बहुत बढ़िया है सिया, मैं सामान लेकर आता हूँ। अगले दिन अखिलेश रंग बिरंगे मोमोज तैयार करके साइकिल पर रखकर कॉलेज के सामने आया। विद्यार्थी सब वीरू के पास से बर्गर पिज्जा खरीदकर खा रहे थे। अखिलेश के साइकिल पर रंग बिरंगे मोमोज देखते ही वो जो भी खा रहे थे उसे छोड़कर सब लोग अखिलेश के साइकिल के पास भागे। अखिलेश तैयार किए हुए सारे मोमोज बिक गए। अखिलेश बहुत खुश हुआ। जल्दी सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स ही नहीं, गांव के सारे लोग अखिलेश के पास ही रंग बिरंगे मोमोज खाने लगे। बहुत कम समय में ही अखिलेश का व्यापार तरक्की करने लगा। अखिलेश 2 सालों में ही एक अच्छा घर बनवा दिया। उससे ये आइडिया देने के लिए और साथ निभाने के लिए सिया को शुक्रिया अदा किया। सब खुशी से जीने लगे।